सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन से वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है, और बाकी तरफ वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विभूषण और वांगजी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, बस एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं। शायद अभी इन दोनों के बीच में वो एक पतली सी दीवार है जो शायद इन दोनों को काफ़ी समय पहले ही हटा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक है। जो जिसके घर वांगजी भी विभूषण को प्यार करते हैं और उस तरफ विभूषण भी वांगजी को प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं आज ये दीवार कैसे हटती है। नी क्लैन पूरी तरह से इस समय सजा हुआ है, चारों तरफ खूबसूरत से सजावट करी हुई है, जो कि आज फ्यूचर नी सेक्ट एक तरीके से लीडर या नेक्स्ट नी सेक्ट लीडर की आज शादी है। नी मिंजे की। नी मिंजे अपने टाइम के बहुत फेमस अल्फ़ा भी हैं, तो काफ़ी सारे और क्लैंस जो शायद चाहते थे एक समय कि नी मिंजे उनसे मतलब एक तरह से उनके ओमेगा से शादी करें, वो थोड़े अपसेट भी हैं, लेकिन बाकी सारे क्लैंस बहुत खुश हैं क्योंकि नी मिंजे की आज शादी में वो भी शामिल हैं। सबसे पहले तो यहाँ अगर कोई पहुँचा है तो वो कोई और नहीं बल्कि जियांग्स क्लैन ही है, जो नी क्लैन के भी काफ़ी करीब है। जियांग्स क्लैन एक ऐसा क्लैन है जो सबके काफ़ी क्लोज है। उसका कारण ये है कि जियांग फैमिया का नेचर बहुत अच्छा है। वो जिन क्लैन के भी करीबी हैं, वो वैन क्लैन के भी करीबी हैं। वैन क्लैन से तो अब उनका रिश्ता ही हो गया है, उनके बेटे की वहाँ पे शादी हो गई है और नी क्लैन को भी वो काफ़ी अच्छे मानते हैं। इसलिए यहाँ पे जियांग्स क्लैन का सबसे पहले आना किसी को हैरान नहीं करता। वहीं मैडम यू और जैन फैमिया भी अब नी सेक्ट लीडर की साथ मदद करते हुए उनके बच्चे की शादी के समारोह में हेल्प कर रहे हैं। जैसे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके साथ मिल रहे हैं। वहीं अब दूसरे नंबर पे कोई आया है तो कोई और नहीं बल्कि ब्राइट साइड यानी मो क्लैन है। मास्टर मो अपने खूबसूरत से प्यारे से नाजुक से ओमेगा मो शिवानी के साथ आए हैं। वैसे तो मो शिवानी का अभी एकदम से इस समय शादी से पहले अचानक से आने का कारण ये भी है कि वो लोग पहले सोचे थे कि जल्दी आएंगे, लेकिन मो शिवानी भी प्रेग्नेंट है और आखिरी में उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो लेट पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ की भी सारी तैयारी ऑलरेडी नी क्लैन ने कर दी थी। मो शिवानी आज भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, उसके चेहरे पे हल्का सा प्रेगनेंसी का ग्लो भी है और वो आज रेड हनफू में ही रेडी होके आया है। इस समय उसके मतलब वो ब्राइड वाले हानफू नहीं है, नॉर्मल हानफू है, वो भी रेड कलर के, जिनमें वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। उसे अब ब्राइडल रूम की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ उसे तैयार किया जाएगा। थोड़े टाइम में गेस्ट आएंगे, सबके सामने उन लोगों की शादी होगी। नहीं मिंजे एकदम से मो शिवानी के सामने तो नहीं है, लेकिन छुप के वो भी मो शिवानी को यहाँ आके देखकर बहुत खुश है। अपने प्रेग्नेंट मेट से वो बीच में एक दो बार मिलने भी गए, लेकिन जब भी वो मिलते थे तो सब लोग उनके सराउंडिंग में होते थे, तो वो बेचारे अपने मेट को प्यार से अफेक्शन नहीं जता पाए। लेकिन आज वो अपने मेट को यहाँ देख के बहुत खुश है और आज वो दोनों शादी कर लेंगे और उसके बाद उनका मेट हमेशा उनके पास ही रहेगा। इस चीज़ से भी वो बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे सब लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। धीरे धीरे बाकी गेस्ट भी आ गए, जिसमें अब वैन क्लैन भी आ गया है। वैन क्लैन को भी यहाँ इन्वाइट किया गया है, ओबियसली वो भी एक बड़ा क्लैन है और क्लैन्स में जब शादी होती है तो एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं। और साथ में जिन क्लैन भी यहाँ आए हैं, जिन शान अपने दोनों बच्चे यानी जिन मिंग्याओ और जिन जुशान और साथ में अपनी वाइफ मैडम जिनके साथ यहाँ पहुँचे हैं, सब लोग यहाँ पे आ गए। बस अभी तक यहाँ कोई नहीं आया था, तो वो था लैन क्लैन, जिनके बारे में लोगों ने सुना है कि वो इस बार यहाँ आएंगे, पर कोई जानता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे, कभी ना भी आए। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि लैन क्लैन यहाँ आ रहा है तो सबकी आंखें अब लैन क्लैन पर रुक गई है। लैन क्लैन बहुत टाइम बाद अपने शाही अंदाज के साथ इस हॉल में एंट्री कर रहा है, यानी जहाँ सारे लैन क्लैन मेंबर हैं, जहाँ सबसे आगे लैन सेक्ट लीडर यानी चिंगेजुन और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ यानी मैडम लैन है, उनके साथ में उनके ब्रदर लान कुरैन और उनके बिल्कुल पीछे उनके दोनों बेटे यानी लान शिचेन और लांग वांगजी हैं। लान शिचेन इस समय जनचा के साथ आ रहे हैं, ये देखकर वहाँ काफ़ी लोग शौक भी है कि जियांगचैन क्या कर रहा है लैन फैमिली के साथ में। वहीं दूसरी तरफ लांग वांगजी अपनी मेट यानी विभूषण का हाथ पकड़ के इस हॉल में एंट्री कर रहे हैं। इन दोनों को इस समय एक साथ देखकर हर किसी की नज़र इन दोनों पे अटकी हुई है, यानी लांग वांगजी और विभूषण पे। विभूषण बहुत ब्यूटीफुल है, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, और इस समय तो वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस प्रेगनेंसी ग्लो के साथ। ऊपर से इस लैन क्लैन के हैवी से वाइट कलर के हानफू में, वाइट कलर में भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उनका बहुत ब्यूटीफुल सा एक हेयर स्टाइल टाइप ऊँचा सा एक तरह से पोनीटेल और उसके ऊपर हेयर एक्सेसरीज लगा के लाया गया है। अब हाथ में उनके माथे पे इस समय लैन क्लैन का रिबन भी है, जो प्रूव है कि अब वो लांग वांगजी के हस्बैंड है।
विंग को लैन क्लैन के अंदर, तो ये रिबन बांधने की ज़रूरत नहीं है। उनका मन है वो बांधे ना बांधे, लेकिन अब वो एक तरीके से लैन फैमिली के साथ यहाँ आ रहे थे। तब उनके पास रूम में मैडम लैन और लान कुरैन ये रिबन लेकर आए थे और उनसे बोला था कि अब वो ये वहाँ पे जा रहे हैं तो उन्हें लैन क्लैन को रिप्रेजेंट कर देंगे एज अ लैन क्लैन के ओमेगा। तो मैडम लैन की तरह उनके माथे पे भी ये रिबन बनना चाहिए। ये रिबन विंग के लिए स्पेशली बहुत हल्का एम्ब्रॉयडरी वाला है, जिसके कारण विंग को इरिटेशन ना हो। काफ़ी बार कि एक होता ना आदत नहीं है किसी इंसान की, तो उसके माथे पे कुछ बांध दो तो उस बेचारे को इरिटेशन ना हो, इसलिए इस पर काम हल्का है। लेकिन वांग जी के फोरहेड रिबन से ही मैचिंग है। वांग जी ने खुद अपने हाथों से विंग के माथे पे ये फोरहेड रिबन बांधा था। जब विंग और वांग जी एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे, वांग जी इस फोरहेड रिबन को बांधते हुए विंग के मन में बहुत खुश हो रहा था, इस बात को फील करते हुए कि ये उसका ओमेगा है, ये उसी का राइट है इस रिबन को टच करने का, इस रिबन को बांधने का राइट उसी का है। वहीं विंग भी इमोशनल होते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो देख रहा था उसका फोरहेड रिबन और वांग जी का फोरहेड रिबन मैच हो रहा है, यानी वो उसका ओमेगा है। इस चीज़ का प्रूव है। विंग को इस फोरहेड रिबन की इंपॉर्टेंस भी अभी पता चली जब मैडम लैन और लान कुरैन ने बताया कि फोरहेड रिबन वो दोनों नहीं बल्कि उसका मेट यानी वांग जी ही उसके माथे पे बांधेगा। इस रिबन को सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव या फैमिली रिलेटिव या फिर उसका मेट ही टच कर सकता है, और ख़ासकर ये पहली बार तो उसके माथे पे उसका मेट ही बांधेगा। ये जब विंग को महसूस हुआ तो उसे पता चला कि हाँ, अब वो सचमुच में हमेशा के लिए वांग जी का हो चुका है। ये प्यार, ये अफेक्शन जो उसे इस समय फील हो रही है वो बहुत स्पेशल है। उसी फोरहेड रिबन के साथ, उसी प्यार और अफेक्शन के साथ अब वांग जी और वी विशाल एंट्री कर रहे हैं। एक आइडियल कपल लग रहे हैं। जितने ब्यूटीफुल वी विशाल लग रहे हैं उतने ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लांग वांग जी लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, चौड़ा सीना, एक बहुत अट्रैक्टिव फीचर, और ऊपर से उनकी ये गोल्डन आइज़ सब लोगों को उनके वो कितने हैंडसम और अट्रैक्टिव है इस कमेंट को करने से चूक नहीं सकती हैं। आज इन दोनों को एक साथ देखकर जहाँ यहाँ खड़े हुए काफ़ी लोग बहुत खुश और एक तरह से इन दोनों को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग अंदर से जल रहे हैं, जिनमें से कोई और नहीं बल्कि वैन क्लैन के वैन चाओ, वैन जूलियो और कहीं ना कहीं वैनिंग भी है। वैनिंग तो दुख हो रहा है, जलन से ज़्यादा, गुस्से से ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा है कि विंग और उनका रिश्ता उस तरीके से नहीं बन पाया जैसा वो सोच रहे थे। लेकिन वो खुश हैं क्योंकि विंग के चेहरे पे खुशी है। शायद विंग अपनी नई शादीशुदा लाइफ में हैप्पी है। अभी ये लोग सभी के बीच में ये नहीं बताना चाह रहे ना कि विंग प्रेग्नेंट है, तो इसलिए विंग ने थोड़े हल्के से हार्मफुल डाले हुए हैं लूज से, और ये बात सिर्फ जियांग्स क्लैन और लैन क्लैन के तक ही है, तो इसलिए किसी और के सामने जताया नहीं जा रहा है। जैसे मोशानु का तो सबको आगे पता चल गया, सबके सामने पता चल गया वो दोनों प्रेग्नेंट, मतलब मोशानु प्रेग्नेंट है, लेकिन विंग का भी किसी को नहीं पता, जिनमें से एक वैन क्लैन भी है। तो बेचारे वैनिंग बस विंग की इस स्माइल को देख के खुश है कि वो खुश है। वहीं दूसरी तरफ वैन चाओ और वैनजू को लग रहा है कि ये ब्यूटीफुल ओमेगा उनका होता अगर उस दिन ये लांग वांग जी बीच में ना आ पाता। अगर वो लांग वांग जी उस दिन वहाँ नहीं आता तो किसी ना किसी तरह ये मिलकर विंग को अपने कंट्रोल में कर ही लेते। उन्हें पता था कि विंग थोड़े टाइम में हीट में ज़रूर आता, और जब वो एक बार हीट में आ जाता तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल ना होता विंग को कंट्रोल करना। लेकिन उससे पहले ये लांग वांग जी ने ये सब बिगाड़ दिया, इसलिए उन दोनों को इस लांग वांग जी पे बहुत खुंदस आ रही है। वहीं आज लान कुरैन और ये लोग भी इतनी खुशी से यहाँ आ रहे हैं, ये देख के वैनजूलियो को शौक लग रहा है। लान कुरैन तो अब जल्दी तक किसी फैमिली गैदरिंग में आते ही नहीं, किसी फैमिली फंक्शन का पार्ट ही नहीं बनते, लेकिन उसके बावजूद वो इस फैमिली फंक्शन का पार्ट बने हैं। इस तरीके से वो यहाँ आए हैं, कहीं ना कहीं वैनजूलियो को थोड़ा शौक लगता है। वहीं मैडम यू मन में खुश हो रही हैं इन सबको एक साथ देख के। वहीं हमारे जिंग मिंग्याओ के शरीर में आग लग रही है। शिचैन और जंचा को एक साथ देख के शिचैन और जंचा एक दूसरे से कैसे स्माइल करते हुए हॉल में एंट्री कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही खड़े हुए हैं। ये जियांग्स फैमिली और एक तरीके से लैन फैमिली एक दूसरे के साथ ही इन्वॉल्व है। जैसे ही विंग वहाँ आया तो सबसे पहले यानली विंग के पास पहुँच गई, विंग के साथ यानली अभी है। ये सब देख के कहीं ना कहीं मिंग्याओ को थोड़ी जेलसी हो रही है, लेकिन सब लोग चुप है क्योंकि यहाँ पे एक शादी का बहुत बड़ा समारोह, यानी अब नी मिंजे और मो शानू की शादी स्टार्ट होने वाली है। थोड़े टाइम में नी मिंजो वहाँ एंट्री करते हैं। नी मिंजो पे भी ये रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनके स्ट्रॉन्ग से अल्फ़ा पर्सनैलिटी के साथ जब वो स्टेज पे आके खड़े होते हैं तो सब लोग उनको भी काफ़ी एडमायर करते हैं। थोड़े टाइम में मो शानू भी एंट्री कर रहे हैं। मो शानू के फेस पे बहुत बड़ी हैवी सी वेल नहीं लगाई गई है, बल्कि बहुत हल्की सी लाइट सी ट्रांसपेरेंट वेल है, जिससे उसे ज़्यादा इरिटेशन ना हो। उसका सर पे ज़्यादा हैवी एक्सेसरीज भी नहीं की है, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट है, उसे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहना के क्यों परेशान करना, इसलिए थोड़ा सा मतलब उसको
उसको मेकअप, उसको ड्रेसअप थोड़ा लाइटर साइड से ही किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है इस रेड रंग के हानफू में। जिस मतलब मो शानू के साथ एंट्री नी हुसैन और उसके फादर मास्टर मो ने ही करी है। वही नी हुसैन अब अपने ब्रदर इन लॉ और अपने ब्रदर को स्टेज पे छोड़ के खुशी और एक्साइटमेंट में विंग के पास ही आता है, क्योंकि उसे भी विंग से बहुत सारी बातें करनी है। उसने सुना था कि लांग वांग जी का ओमेगा बन गया विभूषण, और उसने जब सुना भी था कि मतलब लांग वांग जी कितना स्ट्रिक्ट कोल्ड है, तो वो जानना चाहता है कि उसका प्यारा सा क्यूट सा दोस्त कैसे है इतने स्ट्रिक्ट अल्फा के साथ रह रहा है, इसलिए वो सीधा वहीं जाता है। वहीं पूरी शादी अच्छे से होती है, सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। वो शानू बाद में एक तुरंत ही मतलब एकदम से उसे ज़्यादा लंबा प्रोग्राम में ना बैठा के पर शादी के तुरंत बाद ही मतलब नी में जो अपने साथ रूम में ले जाते हैं कि वहीं खाना खा लेगा, वहीं रेस्ट कर लेगा, ज़्यादा देर से वो यहाँ खड़ा है। और ऐसी वरी और चिंता इस समय लांग वांग जी की भी आंखों में है। वैसे तो विंग जब से आया तो उसे आराम से बैठाया हुआ है, लेकिन एक तरह से हमारे बेचारे अल्फा लांग वांग जी को भी तो टेंशन हो रही है विंग की। वो इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ है फंक्शन में, चाहे कुछ भी हो, थक तो इंसान जाते ही तैयार होकर जाके बैठो, इसलिए वो भी अब विंग को बहुत प्यार से उठाते हैं और बोलते हैं विंग हमें रेस्ट करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें रूम में ले जाता हूँ। इस बात पे वांग जी स्माइल करता हुआ मतलब विंग वांग जी की तरफ स्माइल करता हुआ अग्री हो जाता है और बड़े प्यार से वांग जी के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसमें एकदम से नीम हुसैन शॉकिंगली चंचा की तरफ देखता है। अब बोलता है मैंने तो अभी वी ब्रदर से बात भी नहीं की, ये पहले क्यों चले गए, अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं होता, अभी तो हम खाते मस्ती करते, ये पहले क्यों जा रहे हैं, मैंने तो इनके लिए स्पेशल वाइन भी है। यहाँ पे वाइन का नाम मत लो, अभी लैंड क्लैन के लोगों को पता चला ना कि हमारा भी कितना बड़ा टल्ली है, कितना ज़्यादा अल्कोहल पीता है, तो उन्हें शौक लग जाएगा। क्या मतलब इतने दिन से वी ब्रदर ने एक बार भी अल्कोहल नहीं पी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हर बार हर वीक में एक बार तो अल्कोहल पीते ही थे। हाँ लेकिन अब वो बदल चुका है, वो अपने अल्फ़ा के लिए बहुत बदल चुका है। तुमने महसूस किया उसके अभी भी पूरे फंक्शन में तुम्हारी और मेरी बातों से ज़्यादा ध्यान उसका लांग वांग जी पे ही था, और लांग वांग जी का भी उस पर था। हाँ मैंने नोटिस तो किया था कि सचमुच में ब्रदर इतने खुश हैं जिस बात पे एकदम से की बात पे अग्री करता हुआ जिनका खुशी से बोलता है हाँ विंग और उसका अल्फ़ा बहुत खुश हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और ध्यान भी रखते हैं। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। एकदम से नीहसान बोलते हैं ये दोनों ध्यान नहीं देते कि इनके पीछे खड़े हुए लोग भी इनकी बातें सुन रहे हैं, जिनमें कोई और नहीं बल्कि वैनिंग मिंग्याओ और वैन चिंग थी। वहीं मिंग्याओ को एकदम से बहुत गुस्सा और जेलसी होती है कि उस व्यूशान को उस मीटिंग टाइम पे लांग वांग जी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी एक तरीके से उस रिश्ते से नहीं देख सकते थे, उन दोनों के बीच में भी प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ भी खुश है। ये मो शानू जो उसे मतलब मिंग्याओ को लगता है कि मिंग्याओ के सामने कोई भी तरह से स्टैंड नहीं करता है, ना ही उससे ज़्यादा देखने में अच्छा है, ना ही उससे ज़्यादा स्मार्ट है, ना ही उससे ज़्यादा अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता है या क्लैन से बिलोंग करता है, उसके बाद भी इसे इतना अच्छा हैंडसम और इतना प्यार करने वाला अल्फ़ा मिल गया कि उसकी केयर करके तुरंत उसे अपने साथ ले गया। लेकिन उसका क्या, उसका अल्फ़ा क्यों नहीं उसे प्यार करता, उसका अल्फ़ा उससे क्यों नहीं केयर करता, क्यों लांग शिचैन एक बार भी मिंग्याओ से बात नहीं करते, इस पूरे टाइम में उसे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की, क्यों लैंड क्लैन ने एक बार भी जिन क्लैन से मिलने की कोशिश नहीं की। वो इस फ्रस्ट्रेशन में आप तुरंत अपने फादर यानी जिन गौनशान के पास जाता है और ताकि वो यहाँ पे अभी लैंड क्लैन भी है और बाकी सारे क्लैन भी है तो उसके और लांग शिचैन की शादी की बात करें। वहीं एक वैनिंग की आंखों में हल्के से आंसू हैं और वो एकदम से थोड़ा सा हर्ट भी है, जिस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारी वैनकिन ने भी नोटिस किया। इसलिए वैनकिन तुरंत वहाँ से वैनिंग को लेकर चली जाती है उसे अकेले में बात करने, उसे थोड़ा समझाने कि अब उसे इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है और शायद वांग विंग उसकी किस्मत में नहीं था, उसकी मतलब डेस्टिनी में नहीं था, इसी कारण शायद अब उसे इस बारे में ना सोच के आगे बढ़ना चाहिए। वो यही अपने भाई को समझाती भी है और कहीं ना कहीं वैनिंग इस चीज़ को समझता भी है। वहीं अब जैसा जिन मिंग्याओ ने सोचा था वैसे ही जिन गौनशान भी उसके कहने पे सबके बीच में आगे आके बोलते हैं। वैसे मैं नी क्लैन को दिल से अपनी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उनके क्लैन में इतने अच्छे से ये सारा समारोह नए जोड़े को हमारी जिन क्लैन की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारी ब्लेसिंग, जिस से जिन क्लैन मतलब नी क्लैन लीडर भी खुश होके उनकी एक तरह से ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करते हैं। अब दोबारा से जिन गौनशान बोलना शुरू करते हैं वैसे जिस तरीके से आपके क्लैन में ये खुशियाँ आ रही है हम भी अपने क्लैन में ऐसे ही खुशियों का उम्मीद करते हैं। इसलिए आज मैं लैंड क्लैन से अपने बेटे जिन मिंग्याओ की शादी के लिए पूछना चाहता हूँ
अब ऑलमोस्ट सारे इस मीटिंग रेस के सारे कपल्स की शादियां हो गई हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो मेरा बेटा सिर्फ मिंग्याओ ही रह गया है। क्यों ना हम जल्द लान शिचैन और जिन मिंग्याओं की भी शादी की कोई तारीख तय कर लेते हैं, ताकि इन दोनों की भी मतलब अल्फ़ा और जो ये ओमेगा बॉन्ड है इसके अकॉर्डिंग ये भी साथ में रहने लगे। इस बात पे सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वहीं जंजा जो भी न्यूसन के साथ हंस रहा था, उसके चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और वहीं शिचैन भी इसी तरह से काफ़ी शॉक है, और वो भी अब शॉकिंगली सबकी तरफ यानी अपने पेरेंट्स अपने अंकल की तरफ देखते हैं। जिस बात पे अब चिंगेजुन जो शायद बहुत स्ट्रांग है और जब बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही डिसीजन नहीं लेंगे, वो एकदम से बोलते हैं, हमें अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इतने एक्साइटेड और इतनी जल्दी में हैं, लेकिन हम बिल्कुल जल्दी में नहीं हैं। हम इतनी जल्दी इस शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ बात हमारे फ्यूचर सेक्ट के मतलब फ्यूचर सेक्ट हायर या एक तरह से सेक्ट लीडर की बात है। यहाँ पे लान शिचैन की शादी की बात है, तो हम लोग अभी सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। और कितना समय चाहिए आपको? देखिए कितना टाइम हो चुका है। आप जब से आपने हमारे से आखिरी बार बात की है, उसके बाद से एक बार भी हमसे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की है, और अभी आपको समय चाहिए। माफ़ कीजिएगा, पर मेरा बेटा, मेरा ओमेगा बेटा, उसके मन की भी तो आप सोचिए। वो एक मार्क्ड ओमेगा बन चुका है, उसके हीट्स भी जल्दी आने वाली है। अपने अल्फ़ा के बिना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। जी हाँ, एक तरह से अब जिन गॉनशान ये बात जब सबके बीच में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब शिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आता है कि इस तरीके से ये बातें ऐसे कर रहे हैं वो। और दूसरा, जंचा की आंखों में तो आंसू बह जाते हैं। शिचैन किसी और ओमेगा के साथ उसकी हीट में होंगे, पता नहीं। ये बात सोच के उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो भी शांत है। अब अचानक से एकदम से हमारे मैडम लैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करती और गुस्से में बोलते हैं, आप भूल रहे हैं, आप अपने ओमेगा बेटे की इस तरह खुलेआम बातें करके अपने बेटे को और मेरे फैमिली को इंसल्ट कर रहे हैं। अगर ये पहली बार तो है नहीं कि आपके बेटे को हीट आई होगी, इससे पहले भी तो कितनी हीट होंगी जो उसने बिना किसी अल्फ़ा के बिताई है। तो कुछ हीट्स अगर वो बिना अल्फ़ा के बिता लेगा तो उस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात पूरी लाइफ टाइम की है। और सच कहे तो हमें कुछ शक है, और जब तक हमारे दिमाग से वो शक नहीं निकलेगा, हम ये शादी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मैडम लैन क्लियर कट बोल देती है, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ मतलब एक बेटे को तो ऑलरेडी वो देख चुकी हैं कि शुरुआत में कितनी स्ट्रगल हुआ, लेकिन वो दूसरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो बोल रही हैं। वहीं इस बात पे अचानक से जिंग मिंग्याओ को हल्का सा शौक लगता है। क्या इन लोगों को कुछ शक है? कैसा शक है? क्या ये लोग कुछ समझ चुके हैं कि मिंग्याओ ने कोई गड़बड़ करी है? और वो एकदम से घबराते हुए अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता। अब बोलता है, पर मेरा क्या, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ मेरे साथ के जितने ओमेगास थे वो कितने खुश हैं। आप देखिए आज मोशानी की शादी हो गई, दूसरे आज वी वुशान कितना खुश है आपके क्लैन में। जब आप वी वुशान को मौका दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो वी वुशान की तरह सिर्फ एक मार्क्ड ओमेगा हूँ। जब वी वुशान उसी मीटिंग रेस से आया है और आपने उसे एक्सेप्ट किया है, तो मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं आप एक्सेप्ट? क्या क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे हमेशा इनकार करें? क्या आप सबके बीच में मुझे आज भी इनकार करके मुझे दर्द देना चाहते हैं? आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं मतलब जिन मिंग्याओ, मोशानु और विंग का नाम लेकर सबके बीच में सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। यहाँ खड़े हर गेस्ट भी अब लैन क्लैन की तरफ देख के कान में फुसफुसा रहे हैं कि हाँ, इस बेचारे ओमेगा के साथ ये लैन क्लैन कितना गलत कर रहा है। जब ये एक ओमेगा को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? वही वुशान के जब अपने अल्फ़ा के साथ रह सकता है तो इस बेचारे को क्यों इसके अल्फ़ा से दूर किया जा रहा है? मार्क तो ये भी है, मार्क तो वी वुशान भी है। ये सारी बातें जब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अब लान कुरैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और सबके आगे आगे बोलते हैं, क्योंकि वी वुशान प्रेग्नेंट है, क्योंकि वी वुशान और लांगवांग जी का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम सिर्फ एक मार्क्ड ओमेगा हो। अब जब ये बात सब सुनते हैं तो सबकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है। वी वुशान की प्रेगनेंसी की बात इस तरह लान कुरैन करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो क्या करें? वो वी वुशान से ये जिन मिंग्याओ अपनी कंपैरिजन कर रहा है, ये चीज़ उन लोगों को शौक लगती है। वहीं सब लोग अब आपस में मतलब एक ना डिस्कशन से करने लगते हैं, और सबसे बड़ा शौक तो वैन चाओ को लगता है और वैन जूलियो को। वैन जूलियो, वैन चाओ और वैन शू एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या सचमुच में ये हो गया। वहीं ये अब मिंग्याओ की आंखें भी शौक है। अब दोबारा से जो सबके बीच में गॉनशान बोलता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम लैन क्लैन को हमारी तरफ से खूब सारी बधाइयाँ देते हैं।
यहाँ तक कि जियांग्स क्लैन को भी। लेकिन आप समझिए, आप इस तरह से मेरे बेटे के साथ गलत तो कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि अभी मतलब एक तरह से लान शिचैन और मिंग्याओ की शादी हो, तो कम से कम आप कुछ समय मिंग्याओ को अपने क्लैन में रहने का मौका दीजिए। एक बार इन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने दीजिए। जब ये इस तरह से समय बिताएंगे तो आपको भी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, और हमें कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा इन दोनों को एक दूसरे के जानने के लिए। अब जिनगॉनशान इस तरीके से सबके बीच में शादी के बाद छोड़ के सिर्फ मिंग्याओ को कुछ समय लैंड क्लैन में रहने को दीजिए, मौका दे दीजिए, इस तरह की रिक्वेस्ट करने लगता है। तो कहीं अब बाकी लोग फिर से खुसफुस करने लगते हैं। अब ना चाहते हुए भी चिंगेजुन अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम इस तरीके से साफ मना भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम कुछ समय के लिए मिंग्याओ को दोबारा से लैंड क्लैन में रहने का मौका देंगे। मिंग्याओ पहले भी लैंड क्लैन में 1-2 बार आया है, तब लैंड क्लैन के बारे में मिंग्याओ ऑलरेडी सब कुछ जानता था। लेकिन फिर भी आप हमें कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा मिंग्याओ को कुछ समय दें, तो हम दोबारा मिंग्याओ को लैंड क्लैन में रहने का कुछ समय देते हैं। पर हाँ, मैं आपसे और इन सारे क्लाइंट्स के सामने साफ साफ कह देता हूँ, ये मेरे बेटे के जीवन का फैसला है, इसलिए वो आखिरी फैसला वही होगा जो शिचैन चाहेगा। मिंग्याओ सिर्फ एक मार्क्ड ओमेगा है, और बहुत सारे ऐसे मार्क्ड ओमेगा पहले भी रहे हैं जो बाद में किसी और अल्फ़ा के साथ शादी कर लेते हैं। जब तक इन दोनों की शादी नहीं होती, मैं इन दोनों के ऐसा मेट नहीं मानूंगा, और हो सकता है बाद में मैं अपना फ़ैसला बदल दूं। मैं शिचैन को किसी और ओमेगा से भी शादी करने के लिए बोल सकता हूं। तो मैं यहाँ से जिन मिंग्याओ को मेरे क्लैन में रहने की परमिशन दे रहा हूँ, तो आप इसे इस शादी के लिए हाँ मत मानना। कहीं ना कहीं चिंगेजुन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उन्होंने साफ बोल दिया, रहना चाहे तो रह ले जिन मिंग्याओ, उसका मन है भाई, जितने दिन चाहे उतने रह ले, पर ये गारंटी नहीं है कि वो वहाँ रहेगा तो वो पक्का शादी ही करवा देंगे शिचैन की मिंग्याओ से। वो बोल चुके हैं, और अब इसके उनके सामने कोई और कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक बार तो जिन क्लैन की मान ली ना, मौका दे दिया ना मिंग्याओ को वहाँ रहने का, तो बाकी लोग भी फोर्स नहीं करते। और ये बात सच है, होता है कई बार कंपटीशन में एक दूसरे को ईगो हट कर गई तो एक दूसरे को कंपटीशन में चैलेंज करके बाद में एक ओमेगा को मार्क भी कर देते हैं अल्फ़ा, या अल्फ़ा को एक तरह से ओमेगा वो कहते हैं ना रिजेक्ट कर देता है। लेकिन बाद में कई बार वैसा नहीं होता, कई बार मार्क्ड ओमेगा किसी और अल्फ़ा से भी एंगेज कर लेते हैं, और जिस अल्फ़ा को एक ओमेगा ने रिजेक्ट किया होता है वो बाद में उससे भी शादी कर लेता है। तो लोग इसके लिए रेडी हैं, ये पहला कोई यूनिक केस नहीं है। तो जिस चीज़ से कहीं ना कहीं मिंग्याओ की मुट्ठी टाइट हो जाती है, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि क्या मतलब वो शादी नहीं करेंगे, शादी तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। मिंग्याओ को शिचैन पसंद है, और उसके दिमाग में शिचैन की इमेज बहुत पहले से बनी हुई है, तो उसके लिए ज़िद बंधी हुई है कि वो तो शिचैन को अपना बना के रहेगा और इस मौके को जाने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जानचा ये बात सुनता है तो वो इमोशनल होकर उस हॉल से बाहर चला जाता है। उसे बुरा लगता है कि अब जिन मिंग्याओ एक तरीके से लैंड क्लैन में रहेगा, क्या पता शिचैन और वो एक दूसरे के करीब आ जाए। कि शिचैन ने तो उसके सामने कभी नहीं बोला ना कि वो उसे पसंद करते हैं, तो बेचारे जिनचा को तो यही लगता है कि क्या पता शिचैन उसे पसंद करने लगे, वो और शिचैन एक दूसरे के साथ हो जाए और उसका पहला प्यार अधूरा ही रह जाए। वो इस चक्कर में वहाँ से अपसेट होकर बाहर ही निकला था, जब अचानक से मतलब एक तरह से जिनजुशान से टकरा जाता है। मैं जिनजुशान से यहाँ पे एकदम से जनचा को देखता है तो एकदम से सॉरी बोलता है, सॉरी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे मेरा ध्यान नहीं था तुम्हारी तरफ। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती मेरी भी है, मैं भी आपसे टकरा गया, मुझे माफ़ करना जनचा। उस दिन मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर तुम्हें चैलेंज दे बैठा, पर सच कहूँ मैं तुम्हारे बारे में उस तरीके से नहीं सोचता था। मैं जानता था, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस दिन आप जानबूझ के मुझसे हारे थे, पर फिर भी आपने मुझे क्यों चैलेंज दिया था जब आप मुझे अपना ओमेगा बनाना नहीं चाहते थे। जनचा अब जिनजुशान से ये बात पूछता है। मैं जिनजुशान अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए बोलता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी मदर और मेरे फादर का बहुत प्रेशर था, वो हर हाल में तुम्हारे क्लैन से जुड़ना चाहते थे। तुम्हारा क्लैन बहुत फेमस और बहुत नामी क्लैन है, तुम्हारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं सारे क्लैन से, इसी कारण मेरे फादर तुम्हारे क्लैन से जुड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि या तो मैं तुम्हें या विभूषण को किसी एक को मार्क ज़रूर कर दूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए तुमने अपना ईगो साइड में रख के मुझसे हार जाना ही सही समझा। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुमने सिर्फ मुझे चैलेंज करा है, पर तुम उस चैलेंज को जीतना बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिस तरीके से तुम तीरंदाजी कर रहे थे, साफ दिख रहा था कि तुम्हारे सामने टारगेट होने के बाद भी तुम उसे टारगेट को अचीव नहीं करना चाहते। इस बात पे अब जिनजुशान थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ सच्चाई तो ये थी कि मुझे तुम नहीं बल्कि तुम्हारी सीजे पसंद थी। मैंने
तुम्हारी क्लाइंट ने अपने रिश्ते के लिए कभी बात कर नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे थ्रू ये बात तुम्हारी सीजे तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि वो शायद उस मीटिंग रेस में आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। और इसी कारण शायद तुम मुझे चैलेंज करके सिर्फ हार के ये बात दिखाना चाहते थे कि तुम मेरे लायक नहीं हो, ताकि कभी भूल कर भी तुम्हारे फादर मुझे तुम्हारे साथ ना जोड़े, है ना। इस बात पे अब जिनजिशान ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और गर्दन हाँ में करके चला जाता है। इसे जिनजिया को चेहरे पे हंसी आ जाती है। सचमुच में ये घमंडी पीकॉक जितना घमंडी है वो दिखाता है उतना है नहीं। ये अपना अल्फ़ा का ईगो हार के, यानी जानबूझ के ओमेगा से हार के अपनी उसकी सीजे को चाहता है। ये चीज़ जान के जिनजिया को खुशी होती है और वो सोचता है कि वो अपनी सीजे और अपनी मदर के आगे ये बात ज़रूर बोलेगा। जिनजिया इन बातों का हंस के मतलब एक तरह से जिनजिशान से कर रहा है। ये कोने में खड़ा हुए लान शिचैन को बुरा लगता है। लान शिचैन जिनजिया के पीछे पीछे हॉल में आए थे। जब उन्होंने देखा कि जिनजिया वहाँ से निकल रहा है, वो शायद जिनजिया को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो उस तक पहुँचते। इन दोनों को साथ में देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो जिनजिया को पसंद करते हैं और अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस समय जिनजिया को किसी और अल्फ़ा के साथ देख के ये बात क्लियर हो गई है कि हाँ, वो अब शायद मिंग्याओ से तो शादी कभी नहीं कर सकते। और उनके फादर का इस तरीके से सबके बीच में बोलना आखिरी फैसला अभी भी शिचैन का होगा। उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब वो जिनजिया से अगली बार तभी मिलेंगे जब वो जिनजिया के लिए अपना रिश्ता या कोटिंग गिफ्ट लेकर आएंगे। और वो इसी खुशी अपने मन में एक दृढ़ बनाकर एक तरह खुद में का कॉन्फिडेंटली एक डिसीजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मुड़ के जिनजिया उनके आने का शायद महसूस करता है। उन्हें हल्की सी शिचैन की फ्रेगरेंस भी फील होती है, लेकिन तब पीछे मुड़ता है तो वहाँ से शिचैन जा चुके हैं और वो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिनजिया और शिचैन का रिश्ता एक अलग टाइप से बढ़ रहा है। वहीं हमारे वीक और वांग जी आराम से रूम में ही थे। जब वांग जी के विंग के रेस्ट करके बोलकर बाहर जाता है, क्योंकि विंग ने उसे फिर से कुछ खाने की डिमांड कर दी है कि उसे ये नहीं खाना, उसे पार्टी में वो खाना है। तो बेचारा वांग जी विंग को वहीं रेस्ट का बोल के वहाँ से चला जाता है। जब वांग जी के मतलब विंग दोबारा से उस कमरे में किसी की आर्ट को फील करता है और वो सोचता है कि शायद वो वांग जी ही होगा। और यही सोच के जब खुशी से पीछे मुड़ता है तो सामने खड़े हुए पर्सन को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ वांग जी नहीं बल्कि वैनिंग था। वैनिंग इस तरीके से विंग से मिलने यहाँ आया, ये देख के विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वहीं वैनिंग भी उसे वहाँ देख कर थोड़ा शॉक है। और आज का पार्टी यहीं रुकता है। सो आपको क्या लगता है क्या होगा विंग और वांग जी के बीच में जब वैनिंग वहाँ पहुँच गया? और दूसरा ये मिंग्याओ का लैंड क्लैन है ना, कि क्या खतरे की घंटी है जो हमें आगे पता चलेगी। आई होप वो आप नेक्स्ट पार्ट देखने ज़रूर आओगे। आप और आपकी फैमिली गर्मी में एक दूसरे का बहुत ध्यान रखना। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। जैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।